हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नकुल चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएसपी गाइडेंस। आज हमारी वीडियो नंबर 3.1 है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने अपना मनी वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया था, जो हमारी वीडियो नंबर 2.1, 2.2 और 2.3 में कवर हुआ था। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले अपने मनी वाले चैप्टर को कवर कीजिए, फिर हमारे बैंकिंग वाले चैप्टर्स पर आइए। आज हमारी वीडियो नंबर 3.1 में हम जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बैंकिंग। बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी टर्म्स और इश्यूज होते हैं वो सारे टर्म्स हम पढ़ेंगे। बिना किसी देरी के करते हैं आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में हमारा जो पहला टॉपिक है वो आता है मीनिंग ऑफ बैंकिंग। हम जो चैप्टर आज पढ़ रहे हैं बैंकिंग, इस बैंकिंग के सारे कंटेंट्स मैंने इधर लिखे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। देखो, आप लोग जो भी चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड कितना कंटेंट आपके सिलेबस में है। तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले इसका कुछ कंटेंट लिख दिया। हमें क्या पढ़ना है? बैंक्स क्या होते हैं, दूसरा बैंक कितने टाइप्स के होते हैं, तीसरा जब बैंक के टाइप पढ़ लेंगे तो उनके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस में हमारी कंट्री के अंदर जो फंक्शंस है उनसे रिलेटेड हमारी कंट्री में एक बैंक है, इसको रिजर्व बैंक कहा गया। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसकी एक पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी क्या है, पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम अपनी कंट्री में क्रेडिट के लेवल को कैसे कंट्रोल करते हैं। और लास्ट टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है कि जो हमारी कंट्री के कमर्शियल बैंक हैं, वो कमर्शियल बैंक हमारी कंट्री में क्रेडिट को कैसे जनरेट करते हैं। ये टॉपिक है, ये हमारे कंटेंट हैं। तो इन कंटेंट में सबसे पहला कंटेंट जो आता है वो आता है मीनिंग ऑफ बैंक। चैप्टर का नाम है बैंकिंग, बट मैं पहले क्या पढ़ा रहा हूं, बैंक क्या होता है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि बैंक एक्चुअल में है क्या। चलो बैंक से स्टार्ट करते हैं। बैंक क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में मुझे पता है, अगर मेरा कोई बैंक है तो मैं उसके साथ दो काम करूंगा। पहला, मैं अपने पैसों को बैंक में जमा कर सकता हूं। मैं पब्लिक का एक मेंबर हूं तो इसका मतलब बैंक हमारे पैसों को अपने पास एक्सेप्ट कर रहा है, हमारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है। बट अगर मुझे लोन की फैसिलिटी चाहिए, मुझे अगर उधार का पैसा चाहिए तो बैंक मुझे उधार भी तो देते हैं। तो इसका मतलब बैंक हमें लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। लोन को उधार कहा जाता है या लोन को साख भी कहते हैं हिंदी में, जिसको क्रेडिट कहा जाता है। बैंक एक्चुअल में क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, और ये इंस्टीट्यूशन कैसा होगा? फाइनेंशियल, क्योंकि ये पैसों से रिलेटेड वर्क करता है। एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो दो फैसिलिटीज देता है, या तो हमारी डिपॉजिट्स को वो एक्सेप्ट करेगा या फिर वो लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। सिंपल लैंग्वेज, ए बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है किसको? डिपॉजिट्स को, और साथ के साथ प्रोवाइड करता है क्रेडिट की फैसिलिटी को। क्लियर है? अब ये किसके डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, किसको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है बैंक कितने टाइप्स के बन पाएंगे। अगर मैं बैंक की बात करूं, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा कि बैंक एक्चुअल में कैसे क्लासिफाई करे जाते हैं। मैंने कहा बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो दो वर्क को परफॉर्म करेगा, जो दो काम करेगा। पहला काम डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, मतलब जमाओं को स्वीकार करना, और दूसरा लोन फैसिलिटी देना, मतलब उधार देना। भाई बैंक क्या है? जो ये दो वर्क करता है। बट ये दोनों वर्क किसके साथ किए जाएंगे? या तो वो डिपॉजिट किसको देगा, या डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट करेगा, या फिर लोन फैसिलिटी वो किसको देगा। मैं यहां पर इसे टू और फ्रॉम इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है तो किससे करेगा? या तो पब्लिक से। लोन दे रहा है तो किसको देगा? या फिर पब्लिक को। मतलब या तो ये दोनों फंक्शन पब्लिक के साथ होंगे, या फिर ये दोनों फंक्शन किसके साथ होंगे? गवर्नमेंट के साथ, या फिर दूसरे बैंकों के साथ। एक बैंक का फंक्शन किसी दूसरे बैंक के साथ है। अगर मैं ये कहता हूं कि बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन की फैसिलिटी देता है, और अगर ये दोनों के दोनों फंक्शन किसके साथ होते हैं? पब्लिक के साथ। ये दोनों फंक्शंस को पब्लिक के साथ परफॉर्म करता है, तो वो बैंक कौन सा होगा? कमर्शियल बैंक।
मतलब कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक है जो पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा और पब्लिक को लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। मैं पब्लिक वर्ड यूज कर रहा हूं तो ध्यान रखना। एक ऐसा बैंक जिसका डायरेक्ट लिंक पब्लिक के साथ होता है वो बैंक कमर्शियल बैंक है। एक ऐसा बैंक जो लोन की फैसिलिटी देता है पब्लिक को और पब्लिक की एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, तो वो बैंक कौन सा कहलाता है? कमर्शियल बैंक। बट अगर ये दोनों फंक्शन, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये पब्लिक के साथ ना होकर किसके साथ हो? गवर्नमेंट के साथ या किसी अदर बैंक के साथ। अगर ये दोनों फंक्शन गवर्नमेंट और अदर बैंक्स के साथ हैं तो वो बैंक क्या बन जाता है? हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक। क्लियर है? हमारी कंट्री के अंदर बैंकों को दो पार्ट में क्लासिफाई करा गया। पहला बैंक जो गवर्नमेंट और बैंक के साथ अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा वो बैंक कहलाएगा सेंट्रल बैंक। दूसरा बैंक जो पब्लिक के साथ अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा वो क्या कहलाएगा? कमर्शियल बैंक। जो बैंक सेंट्रल है, हर किसी कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जिसका गवर्नमेंट और बैंकों से डायरेक्ट लिंक होगा। वो सेंट्रल बैंक हर किसी कंट्री में जो एक होता है, ऐसे ही हमारी इंडियन कंट्री में भी एक हमारा सेंट्रल बैंक है और उस सेंट्रल बैंक को क्या नाम दिया जाता है? आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। जो हमारे ये दो तरीके के बैंक हैं, कमर्शियल बैंकों को वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक कहा जाता है और सेंट्रल बैंक को केंद्रीय बैंक कहा जाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है? अब हम इसमें वन बाय वन आएंगे। जैसे हमारा कंटेंट मीनिंग ऑफ बैंक और टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में तो हो गया। हमारे चैप्टर का नाम है बैंकिंग। बैंकिंग एक्चुअल में है क्या? कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जा सकता है बैंकों के द्वारा जो सर्विसेज दी जाती हैं, उन सर्विसेज को किस चीज का नाम दिया जाता है? बैंकिंग का। क्लियर? बैंकों द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, मैं ये नहीं कह रहा वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की है या मैं ये नहीं कह रहा वो लोन फैसिलिटी देने की है। जितनी भी बैंकों के द्वारा सर्विसेज दी जाती हैं, चाहे वो पब्लिक को हो, चाहे वो गवर्नमेंट को हो, चाहे वो किसी दूसरे बैंक को हो, वो सारी सर्विसेज मिलाकर क्या नाम देती है? बैंकिंग। क्लियर? अब आते हैं हम इस अपने चैप्टर के थर्ड टॉपिक पर और थर्ड टॉपिक क्या है? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। हमने ये तो पढ़ लिया कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो पब्लिक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और पब्लिक को लोन की फैसिलिटी भी देते हैं। बट ये जो पब्लिक की डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे और जो पब्लिक को लोन की फैसिलिटी देंगे वो कैसे देंगे? यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दो फंक्शंस होते हैं, एक तो होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, किसके? पब्लिक की, जनता की जमाओं को स्वीकार करना। दूसरा होता है प्रोवाइड लोन फैसिलिटी टू द पब्लिक, जनता को उधार की फैसिलिटी देना, उधार की सुविधा देना। अब ये दो फैसिलिटी जो है वो कैसे परफॉर्म करेंगे? देखो, अगर मैं कहता हूं बैंक मेरे पैसे को एक्सेप्ट कर रहा है, मेरी डिपॉजिट्स को अपने पास जमा करता है, बट कैसे? बैंक, मैं किसी भी बैंक में जाकर डायरेक्टली ऐसा पैसा रख आता और बैंक जमा कर लेते? नहीं। बैंक वाले क्या करेंगे? सबसे पहले पूछेंगे कि भाई तुम्हारा हमारे ब्रांच के अंदर क्या तुम्हारा खाता खुला है? मान लो मैं कहता हूं मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मेरा खाता है, तो मैं अपने खाते में पैसा जमा करूंगा, बट अगर मेरा उसमें अकाउंट ही नहीं है तो क्या मैं पैसा जमा कर सकता हूं? नहीं। इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी मैं कमर्शियल बैंकों की बात कर रहा हूं, एग्जांपल मैं एसबीआई लेके चल रहा हूं। अब एसबीआई ये कहेगा कि अगर तुम अपने डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना चाहते हो, अगर तुम अपने डिपॉजिट को हमारे पास डिपॉजिट करना चाहते हो, तो तुम उसको डिपॉजिट करने के लिए पहले अपने नाम से एक अकाउंट खुलवाओ। अब जब हम अकाउंट खुलवाएंगे तो वो डिपेंड करता है हमारा अकाउंट कैसे होगा। इसका मतलब बैंक पब्लिक का पैसा जब अपने पास डिपॉजिट करता है तो डिपॉजिट करने के लिए उसको क्या करेगा? एक सबसे पहले लोन, उसको सबसे पहले एक अकाउंट की फैसिलिटी देगा। उसकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले एक अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा और जब अकाउंट ओपन किया जाएगा तो ये अकाउंट के फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं। जैसे बैंक उनसे ये कह सकते हैं, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा लड़की की शादी के लिए एफडी कराई है, 20 साल 25 साल बाद अपना पैसा निकाल लेना, आज से लेकर 20-25 साल तक तुम्हें एक फिक्स अमाउंट जमा कराना होगा, हम तुम्हें भर भर के इंटरेस्ट देंगे। ये सारा क्या है? बैंकों ने तुम्हें एक अलग से स्कीम बताई। ये स्कीम के लिए जो खाता खोला जाएगा वो होगा सबसे पहला फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट जिसमें मिनिमम 5 साल से ज्यादा के लिए पैसा जमा कराया जाता है, वो अकाउंट कौन सा होगा? फिक्स डिपॉजिट। अगर तुम्हें अपने डिपॉजिट पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, अपना पैसा तुम्हें काफी लंबे टाइम तक ब्लॉक करना पड़ेगा बेशक इसमें, बट इस पे इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मिलता है, बैंकों की तरफ से एक खाता खोला गया फिक्स डिपॉजिट, तुमने पैसा जमा कराया,
इसका मतलब बैंकों ने तुम्हारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करा। तो बैंक तुम्हारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरा, अगर तुम कहते हो नहीं भी हमें बहुत लंबे टाइम के लिए पैसा जमा नहीं कराना, हमें थोड़ा कम के लिए कराना है, तो बैंक एक ऑफर और देता है, कहते हैं 1 साल से 5 साल के लिए जमा करा लो। अगर तुम बैंक के अंदर अपनी डिपॉजिट 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए जमा कराते हो तो बैंक कहता है उसके लिए दूसरा खाता भी है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिपॉजिट अकाउंट। फ्रीक्वेंसी डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जो टाइम लिमिट होती है वो 1 साल से 5 साल तक मानी जाती है। इसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो तुम्हारे फिक्स्ड डिपॉजिट से बहुत कम होता है। ठीक है। थर्ड आता है इसमें सेविंग अकाउंट। नॉर्मल लाइफ में जो हम तुम लोग पब्लिक के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली अपना जो अकाउंट ओपन करवाते हैं वो कौन सा होता है, सेविंग अकाउंट। हम अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को जमा करने के लिए जो अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वो है सेविंग अकाउंट। इसमें मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, जो इस पर मिलने वाला जो ब्याज होगा, मैं बैंक में पैसा जमा करता हूं अपने सेविंग अकाउंट में, उस पर जो मुझे ब्याज मिलता है कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। वो कितना होगा, बहुत ही नोशनल, बहुत ही नाम मात्र, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। बस फायदा क्या है सबसे ज्यादा, हमारा पैसा बैंकों के पास सिक्योरिटी में रहता है, सिक्योर रहता है। हम घर पे सेफ इतना पैसा नहीं रख कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं अपने पैसे को बैंकों के पास सिक्योर रख देते हैं। ठीक है। चौथा आता है इसमें करंट अकाउंट। ये एक अलग फैसिलिटी है। कमर्शियल बैंक वाले ये कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना पैसा सिक्योर रखना है और तुम एक कमर्शियल डीलर हो, तुम एक कमर्शियल पर्सन हो, एक व्यापारी जो है उसका डेली का पैसे का काम बहुत ज्यादा होता है, उसे बार बार पैसे चाहिए होते हैं, बार बार उसे पेमेंट करनी होती है, बार बार पेमेंट एक्सेप्ट करनी होती है। ये एक्चुअल में है क्या, उसके बार बार जो ट्रांजेक्शन है उसे बहुत ज्यादा चाहिए, मनी के जो ट्रांजेक्शन है। तो बैंक वाले ऐसे लोगों के लिए कमर्शियल पर्पस के लिए भी एक अकाउंट ओपन करवाते हैं जिसका नाम है करंट अकाउंट, जिसके अंदर ट्रांजेक्शंस की लिमिट अनलिमिटेड रहती है। तुम इसमें कितना भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, कितना भी पैसा इसमें से विड्रॉ करके तुम आगे पेमेंट कर सकते हो। ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड रहेंगी बैंकों की तरफ से, क्योंकि ये एक स्पेशल फैसिलिटी है, तो बैंक वाले इस पर तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते। बहुत ही रेयरली केस है जहां पर इस पर इंटरेस्ट मिल सकता है, अदरवाइज करंट अकाउंट के अंदर मिलने वाला इंटरेस्ट ऑलमोस्ट नील ही होता है। ठीक है। 4 तरीके के खाते मैंने यहां पर बताए हैं। इन खातों का यूज करके, इन अकाउंट्स का यूज करके बैंक तुम्हारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। सबसे पहला जो खाता था फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इसको हिंदी में सावधि जमा खाता कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिपॉजिट अकाउंट, इसको हिंदी में आवर्ती जमा खाता कहते हैं। सेविंग अकाउंट, इसको बचत खाता कहते हैं, और जो करंट अकाउंट है इसको चालू खाता कहते हैं। ठीक है। तो बैंक अब डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए इन ऑप्शंस को यूज कर सकता है। दूसरा, ये तो बैंक का कमर्शियल बैंकों का पहला फंक्शन है, वाणिज्यिक बैंकों का पहला कार्य है। बट अगर मैं कमर्शियल बैंकों के दूसरे फंक्शन की बात करूं तो इसका दूसरा फंक्शन आता है प्रोवाइड लोन फैसिलिटी टू पब्लिक। पब्लिक को लोन की फैसिलिटी भी ये बैंक प्रोवाइड करते हैं, और अगर ये पब्लिक को लोन की फैसिलिटी दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो कैसे देंगे। ध्यान से सुनना, मैं अपने बैंक के पास गया और मैंने बैंकों से कहा मेरा तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर खाता है, मेरे को लोन चाहिए, क्या बैंक वाले सीधा लोन दे देंगे? नहीं। बैंक वाले जब भी लोन देते हैं तो उनकी कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, उनकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें फुलफिल करनी होंगी, और अगर वो हम फुलफिल कर देते हैं तब जाकर बैंक हमें लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं, जैसे सबसे पहले तो तुम्हारा बैंक में खाता ही होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट तो यही है। जिस पर्सन का बैंक में अकाउंट नहीं है उस पर्सन को बैंक में कभी भी लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, जब लोन दिया जाता है तो लोन के लिए सिक्योरिटी होगी। मैक्सिमम लोन जितने भी होते हैं सिक्योर्ड होते हैं, उन्हें सिक्योरिटी पर ही लिया जाता है। बैंकों को तुम्हें जमानत देनी पड़ेगी, जमानत दे दोगे, जमानत देने के बाद कुछ अलग से भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, कागजी कार्रवाई होगी, वो सारा काम करने के बाद तब बैंक लोन देने के लिए रेडी होंगे। बट एक बात सोचो, बैंक ने जब तुम्हें लोन दिया तो लोन ऐसे नहीं देते कि हमारा बैंक में खाता है, हम खिड़की पर जाकर खड़े हो गए और कहते हैं कि लाओ भी हमें लोन दे दो, और बैंक ने तुम्हारे हाथ में पैसे रख दिए। नहीं, ऐसे बैंक से लोन नहीं मिल सकता। बैंक वाले जब तुम्हें लोन देते हैं ना, तो बैंक वाले लोन देने के लिए पहले तुम्हारे नाम का एक अकाउंट देखेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं, मैं एसबीआई के पास गया, एसबीआई वालों ने कहा कि मुझे रिक्वायरमेंट थी 10,000 रुपए की उधार की, मैंने बैंक से 10,000 रुपए लिए, मैंने सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया। अब बैंक वाले मुझे लोन देने के लिए रेडी हैं। बैंक वालों ने सबसे पहले मेरे नाम का एक खाता खोला कि हाँ भाई इस पर्सन का ये अकाउंट है, मेरे खाते के अंदर पैसा जमा कर दिया। इसका मतलब जब भी बैंक वाले तुम्हें उधार देंगे तो उधार कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं दिया जाएगा, उधार हमेशा तुम्हारे अकाउंट में दिया जाता है। ठीक है। और जब अकाउंट में तुम्हारे पे पैसा आ गया बैंकों की तरफ से, तुम उस पैसे को अपने एटीएम से, अपने बैंक से विड्रॉ कर सकते हो।
इसका मतलब तुम्हारे पास उधार तो आया। ये उधार की फैसिलिटी जो बैंक की तरफ से दी गई है, इसको नाम दिया जाता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब होता है नकद साख। बैंकों ने तुम्हें पैसा ही दिया है, बट वो पैसा उधार की तरीके से ट्रीट करा गया। कैसे? लोन अकाउंट, जो तुम्हारा अकाउंट है उसके अंदर तुम्हारा लोन आ जाता है, उस लोन को तुम विड्रॉ करके मार्केट में यूज कर सकते हो। क्लियर है? दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, एक्चुअल में ये बैंक ओवरड्राफ्ट एक, इसको हिंदी में बुलाता है बैंक अधिविकर्ष। ये होता क्या है, जब हम बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं तो हम नॉर्मल पब्लिक के पर्सन हैं, हमें ऐसी फैसिलिटी नहीं दी जाती। बट अगर मैं कहता हूं मैं एक मर्चेंट हूं, एक व्यापारी हूं, तो जो मर्चेंट होते हैं जिनके बैंकों के साथ अच्छी डील होती है, जो कमर्शियल पर्पस के लिए अकाउंट ओपन करवाते हैं, उनको ऐसी फैसिलिटीज दी जाती हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ऑलमोस्ट जो है वो तुम्हें मिलेगी किसके अंदर? करंट अकाउंट के अंदर। ये फैसिलिटी सेविंग अकाउंट में नहीं दी जाती। ये फैसिलिटी क्या कहती है कि जैसे मान लो, क्योंकि मर्चेंट क्या है, उन्हें डेली बेसिस पर काफी पेमेंट करनी होती है, काफी पेमेंट एक्सेप्ट करनी भी होती है, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करनी होती है। मान लो एग्जांपल के लिए मेरे अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए हैं और मुझे इमरजेंसी में पेमेंट करने के लिए ऑफर आया और मुझे उसमें से 1,20,000 रुपए की पेमेंट करनी है। क्या मैं अपने बैंक अकाउंट से, जबकि 1 लाख रुपए उसमें डिपॉजिट है, क्या मैं अपने बैंक अकाउंट से 1,20,000 रुपए की पेमेंट कर सकता हूं? नहीं। मुझे तो यही लगता है, बैंक वाले कहते हैं कि यार तुम हमारे बहुत प्रिविलेजेस कस्टमर हो, तुम हमारे बहुत ही परफेक्ट कस्टमर हो, हम तुम्हें एक स्पेशल फैसिलिटी देते हैं। इन केस ऑफ नीड, अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करने की, तो विड्रॉ कर लेना। तुम्हारे बैंक के टोटल डिपॉजिट से ज्यादा भी तुम विड्रॉ कर सकते हो, और जब बैंक की टोटल डिपॉजिट से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करा जाता है तो बैंक का बैलेंस पॉजिटिव की जगह बैंक का बैलेंस नेगेटिव चला जाता है। और जब बैंक नेगेटिव जाता है तो कहते हैं जितना नेगेटिव बैलेंस गया उतना बैंक ने तुम्हें लोन दिया। मैंने 10,000 की जगह 12,000 बैंक से निकाले, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाले ना, ये 2,000 रुपए बैंकों की तरफ से लोन है, बैंकों को मुझे रिटर्न करना होगा। एक्चुअल में जब मेरा बैंक का बैलेंस नेगेटिव गया तो इसी नेगेटिव बैंक बैलेंस की फैसिलिटी को नाम दिया जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष। क्लियर है? तो जो कमर्शियल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक 2 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला फंक्शन डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, जो किस तरीके से? बाय ओपनिंग द डिफरेंट अकाउंट्स, अलग अलग तरीके के खाते को ओपन करके। और दूसरा, प्रोवाइड लोन फैसिलिटी टू द पब्लिक, जनता को उधार की फैसिलिटी देना। क्लियर है? यहां का टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक मैंने अलग से और लिखा है, मेनली वैसे आज हमारा ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक ये लास्ट क्या है जो अगली क्लास में हमारा यूज होगा। डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स की जो डिपॉजिट्स हैं, इन डिपॉजिट्स को 2 तरीके से ट्रीट करा जाएगा। एक है इसमें प्राइमरी डिपॉजिट्स और दूसरी है इसमें सेकेंडरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स को प्राथमिक जमा कहा जाता है, जबकि सेकेंडरी डिपॉजिट को द्वितीयक या फिर इसे गौण जमाएं कहा जाता है। ये जो 2 तरीके के डिपॉजिट्स हैं, ये होते क्या है? अगर मैं प्राइमरी डिपॉजिट की बात करूं, मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा, मैंने उधार नहीं लिया, मैंने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जमा करे, बैंकों के पास तो पैसा आया, बैंक उसे मेरे अकाउंट में जमा कर देगा और उसे डिपॉजिट के तरीके से शो कर देगा। ये जो पैसा बैंक के अंदर मैंने जमा करा, ये पैसा क्या कहलाएगा? प्राइमरी डिपॉजिट। बट बैंक वाले इसी पैसे का क्या करते हैं? बैंक वाले इसी पैसे को इकोनॉमी के अंदर लोन की फैसिलिटी देने में यूज कर लेते हैं, इसी पैसे को आगे लोन पर प्रोवाइड करते हैं। और जब लोन दिया जाता है, तो लोन के बारे में अभी मैंने बताया था, लोन जब दिया जाता है तो लोन देने के लिए पहले किसी पर्सन का अकाउंट खोला जाएगा, अकाउंट खोल के उसके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया जाएगा और वो पर्सन इस पैसे को निकाल लेगा। इसका मतलब लोन देने के लिए भी डिपॉजिट बनती है, जब लोन दिया जाता है तो भी डिपॉजिट्स होती हैं। जब हमारा पैसा बैंक में फर्स्ट टाइम डिपॉजिट होता है तो वो प्राइमरी है, प्राथमिक जमाएं हैं। बट जब उसी पैसे को आगे लोन पर दिया जाता है तो लोन पर देने से डिपॉजिट्स क्रिएट होती हैं, वो कहलाती हैं कौन सी? सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर है? कमर्शियल बैंकों की डिपॉजिट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़े, इसका कुछ कंटेंट था, बैंक्स के बारे में पढ़ा। बैंकों के हमने 2 तरीके के टाइप पढ़े, जिसमें एक तो कमर्शियल था और दूसरा सेंट्रल बैंक था। और फिर हमने पढ़ा कमर्शियल बैंक किस तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और एक लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक जो कमर्शियल बैंकों की डिपॉजिट के बारे में था। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।